मेहर के सामने शोभा ने किया नो को एक्सपोज, नो को लगा झटका। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है बड़ा ट्विस्ट, जहां नोना मेहर को लंदन ले जाना चाहती है, वो भी अकेले, बिना तुलसी के। लेकिन शोभा कर देती है प्लान फेल और बता देती है असली सच्चाई। वहीं दूसरी तरफ पार्वती तुलसी को हवेली लौटा देती है और परी को लगता है झटका, क्योंकि उसके हाथ से हवेली निकल जाती है। अपकमिंग ट्रैक में नोना घर लौट रही थी। मन में कुछ उलझनें थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आई, उसकी साड़ी तुलसी के पौधे में फंस गई। वो धीरे से झुककर उसे छुड़ाने लगी। तभी पीछे से पार्वती की आवाज आई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो नो? पार्वती की नजरों में शक साफ झलक रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी कुछ रिश्ते इतने पास आ जाते हैं कि दूरियां खुद ब खुद मिटने लगती हैं। संभल कर रहना, वरना घर की शांति बिगड़ सकती है। नो ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके भीतर कुछ हलचल जरूर हुई। अगले दिन सुबह का माहौल अलग था। घर के लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे और नो किसी गहरे विचार में डूबी थी। आखिरकार उसने अपनी बहन से कहा, मुझे लंदन जाना है, मेहर के साथ नए बुटीक की ओपनिंग में शामिल होना है। हम दोनों साथ रहेंगे और तुलसी वहां नहीं होगी। लंदन में मेरे और मेहर के बीच कोई नहीं रहेगा। नो की आंखों में उत्साह की चमक थी, मानो उसने कोई बड़ी मंजिल पाली हो। लेकिन यहीं पर उसे लगने वाला था बड़ा झटका। उसी समय शोभा ने सबकी बातचीत सुनी और उसके मन में चिंता घर कर गई। उसे महसूस हुआ कि अगर पापा अकेले लंदन गए तो माहौल कुछ अलग हो सकता है। उसने तुरंत फैसला किया कि मम्मी को भी साथ भेजना चाहिए। उस शाम जब सभी लोग खाने की मेज पर बैठे थे, शोभा ने बात उठाई, मम्मी, आपको भी लंदन जाना चाहिए, वहां पापा को आपकी जरूरत होगी। तुलसी ने हल्की मुस्कान के साथ मना किया, लेकिन शोभा बार बार आग्रह करती रही, मम्मी, इस बार आपके बिना नहीं चलेगा। आप वहां जाएंगी तो सब अच्छा रहेगा। कुछ देर के मौन के बाद तुलसी ने हामी भर दी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मेहर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, अच्छा हुआ तुमने मान लिया तुलसी, तुम्हारे बिना मैं वहां अधूरा महसूस करता। शोभा को राहत मिली, लेकिन नो के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में हल्की निराशा और हताशा तैर रही थी। रात को जब सब सो गए, नो बालकनी में अकेली बैठी थी। हवा में ठंडक थी पर उसके भीतर बेचैनी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी योजनाएं एक पल में बिखर गई हैं। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, शायद किस्मत मेरे साथ नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगी। वह धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई भीतर चली गई, एक नए दिन की शुरुआत के लिए, जो शायद उसके लिए कुछ नया लिखने वाला था। आज का एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और पुराने वादों से भरा हुआ था। सुबह का समय था और शांति निकेतन में हलचल थी। तुलसी मुस्कुराते हुए घर की सजावट देख रही थी। फूलों की मालाएं, मोमबत्तियों की खुशबू और टेबल पर रखा सुंदर केक। आज ओम और पार्वती की शादी की 36वीं सालगिरह थी और तुलसी ने उनके लिए प्यारा सा सरप्राइज तैयार किया था। जैसे ही ओम और पार्वती हॉल में आए, सबने ताली बजाई। तुलसी आगे बढ़कर बोली, आज का दिन खास है, इसलिए यह छोटा सा सरप्राइज आपकी खुशियों के नाम। पार्वती भावुक हो गईं और ओम मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है तुलसी। सबने मिलकर केक काटने की तैयारी की, लेकिन तभी मेहर ने कहा, एक मिनट पापा मम्मी, पहले मुझे एक जरूरी बात कहनी है। सब चौंक गए, माहौल गंभीर हो गया। मेहर बोला, मैं आपसे उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूं जो पार्थ के नाम पर है। मुझे उसकी कीमत जाननी है। पार्वती ने मेहर की ओर देखा, फिर ओम की ओर मुड़ी। ओम ने शांत स्वर में कहा, मेहर, यह हवेली सिर्फ जमीन नहीं है, इसमें हमारे जीवन की यादें बसी हैं। मैं इसे नहीं बेच सकता। तभी पार्वती ने टेबल से एक फाइल उठाई और बोली, अगर प्रॉपर्टी की बात करनी है तो मेरी एक शर्त है। उन्होंने एक कागज मिरर के सामने रखा और तुलसी से कहा, इसे जरा जोर से पढ़ दो। तुलसी ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। इस हवेली की कीमत 1 रुपया तय की गई है। सब हैरान रह गए। परी खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब आप हमें हवेली लौटा देंगी? पार्वती मुस्कुराई, हाँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। कमरे में सन्नाटा छा गया। पार्वती ने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि बाली ने यह हवेली पार्थ को क्यों दी थी? मेहर ने सिर झुका लिया, मुझे नहीं पता माँ।
पार्वती ने पार्थ की ओर देखा। तुम बताओ पार्थ, बा ने तुम्हें यह संपत्ति क्यों सौंपी थी? पार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। बा ने कहा था कि तुलसी माँ बहुत नेक हैं, लेकिन बहुत सीधी भी। अगर किसी ने उनसे कुछ मांगा तो वो मना नहीं कर पाएंगी। इसलिए बा ने यह हवेली उनके नाम न करके मेरे नाम की, ताकि सही समय आने पर मैं इसे वापस कर दूं। सबकी आंखें नम हो गईं। पार्थ ने जेब से एक पुराना पत्र निकाला और पार्वती को देते हुए कहा, यह वही पत्र है जो बा ने मेरे लिए छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि जब सही समय आए तो मैं यह हवेली तुलसी माँ को लौटा दूं, और आज वही दिन है। पार्वती की आंखों में गर्व और प्यार दोनों थे। उन्होंने तुलसी की ओर रुख किया। बा, तुम्हें इस घर की आत्मा मानती थीं। यह हवेली अब फिर से उसी की हकदार के पास लौट रही है। गायत्री ने पूछा, पर माँ, यह निर्णय अचानक क्यों? पार्वती ने स्नेह से कहा, क्योंकि यह हवेली केवल ईंट और दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों की नींव है। और उस नींव को संभालने की ताकत सिर्फ तुलसी में है। तुलसी ने कांपते हाथों से कागज थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। परी ने आगे बढ़कर पार्वती को गले लगाए।